एक ऐसा विलेज था जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कश्मीरी पंडित्स की है। रेल्यू गल्यू और सल्यू कन्वर्ट हो जाओ, यहाँ भाग जाओ। तो ये एक नारा यहाँ स्टार्ट किया गया था। ये टूटा हुआ मंदिर, ये इस गांव के जले हुए घर, ये तमाम चीजें बंजर पड़ी खाली पड़ी जमीनें उन लोगों की, ये उस चीज का गवाह है। और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि नहीं हुआ था ऐसा। आप जो इस माहौल में रहती है ना। हाँ, मतलब बाकी कुछ नहीं, बस एक हिंदू घर पूरे इस सोसाइटी में, एक जगह में बस एक हिंदू घर। बस कभी कभी डर जाती हूँ क्योंकि लड़की हूँ, लड़की तो डरती है, मगर तब भी अपनी जगह वो है कि नहीं, मुझे कौन क्या ही कर लेगा, क्योंकि मैंने मतलब कुछ ना गलत किया है ना कुछ किया है। मेरा घर है, मेरी जमीन है, मैं यहाँ रहूंगी तो कहाँ जाऊँ। मम्मी बोलती है खुद की जान बचाना, मुझे जो हो जाए तू बचा जा, मतलब खुद को बचा लेना। बस वो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई मतलब अलग नजर से देख रहे हैं, मतलब ये हिंदू है, ये एक हिंदू है यहाँ पे। मतलब होता है ना कभी कभी ऐसा होता है ना अपनी जगह की, यार नहीं हमारा है कोई यहाँ पे, हम यहाँ पे एक हिंदू, मतलब एक हिंदू घर है यहाँ पे। कभी कभी थोड़ा अजीब जैसा लगता है कि हम क्यों, मतलब मैं अपना बोलूंगी, पापा को तो नहीं, पापा बहुत अच्छे हैं, मतलब ये चाचा भाई, ये सब पड़ोस में इनके पड़ोसी रहते थे। ये चाचा भाई है। चाचा के, ये मेरा चाचा का मकान था। चाचा थे, बड़ा भाई थे। हाँ, बड़ा भाई। सभी तो चले गए, सभी चले गए, लेकिन पंडित जी डटे रहे यहीं पे। पंडित जी नहीं गए इस वक्त। आपका नाम क्या है, पूरा नाम? पंडित मोहनलाल। छोटा ही मंदिर था मगर अच्छा था। वहाँ पर शंकर जी महाराज की स्थापना है ना। कुछ मंदिर था ऊपर? हाँ, मंदिर ऊपर है ना, वो खराब हुआ था, बर्बाद सब कुछ हुआ। हाँ, वो जगह ही यहाँ पे है ना, यहाँ के ये पंडित था, वो भी पंडित था। ये सब इधर पंडितों के घर है। थोड़ा दिखाओ भाई एक बार। ये तो ये भाग गए यहाँ से? ये भाग गया। ऊपर भी एक मंदिर के पास, वहाँ पे भी थे? वहाँ भी था, 4-5 घर वहाँ भी थे, वो भी चले गए। वो भी चले गए। की जिंदगी बस, उसकी जिंदगी। माता जी जब सुख रहेगा, शांत रहेगा, मुझे तो मैं भी ठीक रहेगा। माता जी ने बोला कि आप यहाँ बैठो, हम नहीं जाएगा। उसी ने हमको यहाँ रखा, उसी ये बैठा यहाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हिंदुस्तान 9 न्यूज आज पहुंचा है कुपवाड़ा के नाहमा गांव में। कुपवाड़ा के नाहमा गांव में आज मैं क्यों आया हूं, इसके पीछे आने का रीजन क्या है? इसके पीछे आने का रीजन आप ये जो देख रहे हैं, ये एक टीन शेड और नीचे एक बना हुआ, आपको लग रहा होगा कुछ ऐसा है, ऊपर जिसके पेड़ जम गया है और नीचे से भी पेड़ निकल के आ रहा है। ये जो है ये एक मंदिर है। ये आप पूरा, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को इसको थोड़ा सा दिखाए एक बार, पीछे जाके पूरा इस जगह को दिखाइएगा। ये मंदिर है, एक नाहमा गांव का मंदिर है। और ये वही गांव है जहां पर कभी 50% से भी ज्यादा हिंदू आबादी रहा करती थी। कश्मीरी पंडित और तमाम लोग यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आज आप मेरे पीछे दूर तक देखेंगे तो ये सारी जमीनें उन लोगों की, ये सब यहाँ पर देखिए, ये सारी जमीनें उन लोगों की हैं। यहाँ पर ये जो जमीनें खाली पड़ी हैं ये उन लोगों की हैं। अंदर गांव में जो घर हैं वो जला दिए गए हैं। आज इस गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा है। एक सिंगल हिंदू नहीं है पूरे गांव में। और लोग कहते हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ, फिल्में झूठी थी, कश्मीरी फाइल झूठी थी, कोई मंदिर नहीं टूटा, कुछ नहीं टूटा, किसी हिंदू को नहीं भगाया गया, किसी पंडित को नहीं भगाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो ऐसे लोगों का पैरोकार करते हैं, ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं। और यहाँ जो कुछ हुआ वही यहीं के रहने वाले, बगल के रहने वाले गांव के इकबाल मेरे साथ हैं। इकबाल जी से मैं थोड़ा सा उनसे भी सुनूंगा कि जो आपने फिल्म में देखा था ना, रालिव गले चालिव, वो सच्चाई थी, वो यहीं से निकली थी। लोगों को कहा गया, लोगों को ये चीज बोली गई, तब ये चीज हुई। इकबाल जी से ही मैं, इकबाल जी आप तो यहीं पे रहे हैं, ये गांव आपका पीछे है जी, उजड़ गया है सब कुछ, एक भी हिंदू नहीं है। और आपने मुझे बताया भी ऑफ कैमरा कि यहीं से वो शुरुआत हुई थी, यहीं से वो चीजें हुई थी जो सारी। थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। देखिए 90 के दशक में जो यहाँ पे हालात बने थे, जो पाकिस्तान ने आतंकवाद यहाँ पर स्टार्ट किया था, और ये वो एक ऐसा विलेज था जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कश्मीरी पंडित्स की थी।
और वो जो आप नारा जो बता रहे हैं, रेल्यू गल्यू और सल्यू, कन्वर्ट हो जाओ, यहाँ आप भाग जाओ। तो ये एक नारा यहाँ स्टार्ट किया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये खंडर पीछे, ये एक आस्था है, एक मंदिर है हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों का। और ये जो पास में आप सारे मकानात देख रहे हैं जो खंडर पड़े हुए हैं, ये सारी ज़मीनें उनकी है, उनके मकानात यहाँ पर हुआ करते थे, जिनको कईयों को जलाया गया, कईयों को उड़ा दिया गया। तो ऐसे हालात यहाँ पर बनाए गए थे। जी देखिए, इकबाल इस चीज़ को खुद बता रहे हैं, पड़ोस के गांव से हैं, खुद एक वो मुस्लिम है, यहाँ पर रहते हैं। और ये मैंने यहाँ पर सुना जमाते इस्लाम का एक गढ़ हुआ करता था, सबसे ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग यहीं से हुआ करती थी, हर घर से कोई ना कोई पत्थरबाज निकलता था। देखिए 2019 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो ये वो इलाका है, इसको काजियाबाद कहा जाता है। और कुपवारा ज़िले में ये एक वाहिद एक इलाका है जहाँ से पत्थरबाजी हुआ करती थी। और ये जमात इस्लामिया का गढ़ है, क्योंकि जमात इस्लामिया का जो जनरल सेक्रेटरी है वो यहीं पास गांव में रहते हैं। तो ये एक गढ़ हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है, जब आपके आसपास वो लोग रहते होंगे जो कट्टरवाद सोच रखते हैं, तो एक माहौल वो भी बन जाता है कि यहाँ के जो यूथ है उनको रेडिकलाइज करने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, बहुत ही बड़ी भूमिका उनकी रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद इकबाल, आपने जो हमें डिटेल्स में जानकारी दी। लेकिन इन सब के बावजूद, ऐसे नरसंहार के बावजूद, जब इस तरह का नरसंहार हुआ, फिर भी एक जिंदा दिल इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने कहीं ना कहीं आदर्शों को चुना, कहीं ना कहीं उसने अपनी जिद को चुना और उन्हीं लोगों की छाती पर रहा, यहीं पर रहा, राम से परशुराम बना। और एक पंडित खर ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जो इन सब चीज़ों के बीच में सब कुछ सहन करने के बाद यहीं पर रहा। उसके पास भी मैं आपको लेके जाऊंगा, उसकी कहानी भी मैं सुनूंगा, उनसे पूछूंगा क्या क्या सहन किया, कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये टूटा हुआ मंदिर, ये इस गांव के जले हुए घर, ये तमाम चीज़ें, बंजर पड़ी खाली पड़ी ज़मीनें उन लोगों की, ये उस चीज़ का गवाह है। और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि नहीं हुआ था ऐसा कुछ। ये सीधा सीधा उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। ये चीज़ें मान लीजिए, माननी चाहिए आप लोगों को। जहाँ भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं, लोगों तक पहुँचाइए इन चीज़ों को, इस सच्चाई को। हम भी अपना रिस्क लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। इतना आसान नहीं है ऐसी जगह पे आना। आज भी कहीं ना कहीं बाहर भारतीय सेना खड़ी है, तो उस वजह से हम यहाँ पर आ पा रहे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता आज भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे आने। अभी हम उसी फैमिली में जा रहे हैं। एक इस गांव में, ये जो आप देखेंगे इस माहौल में, बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम के बीच में, ये एक फैमिली जो है यहाँ पर बची थी, यहीं पर रह गई थी, उसी से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। तो उस मंजर के बीच अकेले रहे आप यहाँ? शुक्र बाबा का, यहाँ ही अपने घर में ही रहा था। जब माता जी बीमार था, उसने बोला कि हम वहाँ नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ ही रहा। तो ताकत से नहीं हुआ, हम वहाँ जाएगा तो कैसे जाऊँगा, जब हमारे पास कुछ नहीं था, 10 रुपये भी नहीं है खाने के लिए। आया चलिए, अब गुजारा था, घर पर ही था। माता जी की जिद के लिए रुक गए यहीं पे? हाँ, माता जी की जिंदगी, बस उसकी जिंदगी। माता जी जब सुख रहेगा, शांत रहेगा मुझे, तो मैं भी ठीक रहेगा। माता जी ने बोला कि आप यहाँ बैठो, हम नहीं जाएगा। उसी ने हमको यहाँ रखा, उसी लिए बैठा यहाँ। देखो, माँ तो माँ है, जिसपे माँ का आशीर्वाद है उसको तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्या होता, जब माता खुश रहेगा, माता वो जगत माता हो, गौरी माता। बिल्कुल, अपनी माता जब खुश रहेगा, बिल्कुल, वो जगत अम्बा गौरी माता अपनी माँ। अरे पैरों के नीचे उसके पास स्वर्ग था, अपनी माँ के पास। पैरों के नीचे अगर खुश रहेगा, अब यहाँ ही रहा अपने भाई। तो डर नहीं लगा आपको उस टाइम यहाँ पे? डर नहीं लगा? डर है तो उस पर भरोसा किया।
किस पर? जिसने पैदा किया, जिसको लेना है, जिसको देना है, उस पर भरोसा किया। माता जी मेरी यानी वो पवित्र था, वो पवित्र मेरा माता था, उसने बोला कोई बात नहीं। वो देखा था आपने, वो यहाँ पर जब हुआ था, जब लोगों को भगाया गया? हाँ वो देखा ही, यहाँ पे है ना, यहाँ के ये पंडित था, वो भी पंडित था। ये सब इधर पंडितों के घर है? सब भी पंडित थे। थोड़ा दिखाओ भाई एक बार। हाँ, एक पंडित था ये पंडित थे। तो ये भाग गए यहाँ से? ये भाग गया पास। ऊपर भी एक था मंदिर के पास, वहाँ पे भी थे? वहाँ भी था 5-4 आदमी था वहाँ। 4-5 घर वहाँ भी थे, वो भी चले गए? वो भी चले गए। और मैंने वो है माता जी की दया, गौरी माता की दया, तो उसकी दया से हम यहाँ रहे। ये लगा लो आप। लोगों को मारा भी गया था उस टाइम यहाँ? बाहर हम अंदर ही था, हमें क्या पता था बाहर क्या होता था क्या नहीं होता था। अंदर ही रहते थे? अंदर ही रहते हैं, यहाँ बैठता था, बस अंदर ही रहता था, अपने मकान में, अपने साहने में। हमें क्या किसी के पास जाना। सुना है लोगों के घर भी जलाए गए यहाँ पे? अब ऊपर है ना वो लोगों को घर, ऊपर है ना वो भी है ना पंडित वहाँ पर। तो उनके घर जलाए गए? हाँ वहाँ पर, वहाँ मंदिर के पास वो घर है। हाँ। बहुत बुरा मंजर था वो तो उस समय तो। छोटा ही मंदिर था मगर अच्छा था। वहाँ पर शंकर जी महाराज की स्थापना है ना। कुछ मंदिर था ऊपर? हाँ मंदिर ऊपर है ना, वो खराब हुआ था, बर्बाद सब कुछ हुआ, बर्बाद सब कुछ हुआ, बर्बाद सब कुछ हुआ। अब शुक्र उसका, हमें भी हम जिंदगी रही तो हम यहाँ ही रहा। तो पूरा परिवार यहीं पे रहता है अब? हम पर हमारा बड़ा भाई वो हम भी था। अच्छा, बड़ा भाई चला बड़ा गया? भाई चला गया। इतनी हिम्मत कहाँ से आई रुकने की? ऐसे में रुक गए आप? हिम्मत तो उसकी सिर्फ था, जब उस पर भरोसा करेगा हम, अपना हुकूमत, अपना गवर्नमेंट, अपना सरकार अपने साथ था, तो हमारी सरकार ऊपर, अच्छी सरकार जो हमारी सरकार था वो ऊपर था, उसने दया किया। हम किसको शरण रहेंगे? हम उसको ही शरण रहेंगे। उसने लिख रखा कब जाना था कब आना था। शुक्र भगवान का, दम निकलता था अपने भाइयों के साथ, अपने गाँवों में अच्छी तरह से, भाइयों के साथ, अपने गाँवों के साथ, अपने हमसायों के साथ ठीक तरह रहता था। इस वक्त आपका नाम क्या है, पूरा नाम? पंडित मोहनलाल बालद, पंडित राजा राम, पंडित मोहनलाल। मैं पंडित मोहनलाल, मेरा बाप का नाम पंडित राजा राम, यहाँ का। चलो यार, भगवान परशुराम तो हमने देखे नहीं, लेकिन अगर कुछ उनके अंश है तो यही है। ऐसे में अगर यहाँ पर रुक गए, पड़ोस का पीछे का घर थोड़ा दिखाइए एक बार। ये पीछे का जो घर है ना, ये देखिए, ये चाचा भाई, ये सब पड़ोस में इनके पड़ोसी रहते थे। ये चाचा भाई है। चाचा के? ये मेरा चाचा का मकान था। चाचा थे, बड़ा भाई थे। हाँ बड़ा भाई। सभी तो चले गए? सभी चले गए, लेकिन पंडित जी डटे रहे यहीं पे। पंडित जी नहीं गए, भरोसा किया, और माँ की जिद थी कि यहीं रुकूं। माँ की सेवा की, माँ की सेवा करने के लिए यहीं पर यहाँ ही बैठा, माँ की सेवा के लिए। माँ मेहरबान रही तो भगवान मेहरबान रहा। भरोसा यही करना, अपनी माँ बाप मेहरबान रही तो भगवान भी मेहरबान होने रहा। शुक्र भगवान का। खुशी से अपने भाइयों के साथ, अपने हमसायों के साथ अपना दिन। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 60-70 साल था। 70 साल हो गई है? हाँ। तो ऐसे क्या करते, खेती वेती करता है परिवार या कहीं नौकरी करता है? नौकरी नहीं करता था, अपनी खेती बाड़ी है, अपना बाग है, अपना जरात है, तो है नहीं कुछ। जब करने वाला ही नहीं, हाथ से तो खत्म हुआ। अब टांगे भी बढ़ गए हैं। अब ये उसकी दया है, माँ की दया है कि इस वक्त हम चलता था, इस उम्र में हम चलता था। बाकी उसकी दया, वो देने वाला वही था, लेने वाला वही था। अपना गुजारा कुछ नहीं है। तो अब पूरे गांव में अकेले हैं आप? अकेले है। सिर्फ एक परिवार था, एक है। अपने गाँव में अपनी भाई के साथ अच्छी तरह रहता बैठता था, खाता पीता था, हमसाया भी आता था, सब कुछ आता था। एसपी साहब दिन में 2 दिन आता था, 2 दफ़ा आता था। किसी किस्म में तकलीफ हो, नंबरदार साहब आता था 2-3 दफ़ा। तकलीफ था, कुछ में ज़रूरत था, कुछ में हाजत था, मजबूरी मत थी, तंगी मत थी, नंबरदार साहब ऐसा SHO भी पूछने आते थे 2-2 बार? हाँ, गार्ड आता है, कुछ ज़रूरत मत कुछ है, मतलब चावल है, पैसा है, वो है, ये है। अपना भाई है, अच्छी तरह से हमें बोला तो बोलता है नहीं, तो आपको ज़रूरत मत कुछ था, हाजत में कुछ था,
जिंदगी मत कुछ था, जिसे क्या, इससे ऊपर क्या होगा। जिसे नहीं हमें भी दिल लगा, जिस हमें भी इनके साथ खुशी से चलता था। चलिए, आपने बहुत साहस का काम किया है, बहुत हिम्मत का काम आपने किया है, यहाँ रुक के किया मैंने अपने अपनी जमीन जगह नहीं छोड़ी, ये बहुत साहस का काम आपने किया। अपने भाइयों के साथ, मतलब भाई यहाँ था, होता था। हमें दिन में 2 दफ़ा आता था। किसी किस्म तकलीफ, डर मत था, खौफ मत था। अपना नंबरदार साही, अपना भाई था, ये भाई है, हमें दिन में 2 दफ़ा आता था। किसी किस्म खौफ दबा था, हमारे घर आप बैठो तो हम यहीं बैठेंगे, इससे ऊपर क्या होगा। अगर आपको खतरा वास्ता था, हम यहीं रहूँगा। ये अपना भाई सब हमसाया था, अपने साथ खुशी से आराम से मैंने ऐसा बैठा था, कुछ हुकूमत था। हम यही बोलूँगा, हमें भाई नहीं किया, मगर हम अपने हमसायों की, अपने भाइयों की। चलिए, ये मैं ले लेता हूँ। चलो उधर बैठिए। चलो सर, बैठिए। हाँ हाँ, मैं भी आऊँगा, आप चलिए। देखिए, ये पीछे इनका घर है, थोड़ा इधर से जाके अगर आप एक बार पूरा दिखा देंगे तो आप देखेंगे ये इनका घर है। और सिक्योरिटी में यहाँ पे इनको कुछ पीएसओ दिए गए, 2 पीएसओ है, मतलब अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी रहती होगी। ये चारों एक साथ रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। तो इनके पीएसओ है, सिंगिज किंग है, तो ये इनकी सेवा में खड़े हैं। अब मुझे लगता है इन पे कोई आपदा नहीं आने देंगे कम से कम। जब ऐसे लोग खड़े हैं, एक ही आदमी 1.25 लाख के बराबर वाला खड़ा किया है यहाँ पे प्रशासन ने, और भी 3 लोग हैं, तो इसका मतलब समझिए यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, 1.25 लाख के बराबर एक है, तो 5 लाख लोगों की तरह डट के खड़े हैं इनकी सेवा में, इनको बचाने के लिए, जिन्होंने यहाँ पर रुके, अपनी ज़मीन को अपनी माँ माना और अपनी माँ की जिद के लिए यहाँ पर रुक गए। माँ ने कहा नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, तो इन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ झेलेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, यहीं पर रहेंगे। पड़ोसी चाचा के लड़के, भाई के लड़के, और तो और उनके सगे बड़े भाई भी यहाँ से चले गए, कोई भी यहाँ पर नहीं रुका। लेकिन ये देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, वो राम है, जब वो जिद पे आ जाए तो वो परशुराम है, और ये पंडित जी साक्षात परशुराम हैं। मैंने परशुराम जी भगवान को देखा नहीं, लेकिन आज उनकी छवि मुझे इनमें कहीं ना कहीं दिखाई दी। एक अकेला कैसे डट सकता है सारी चुनौतियों के सामने, इतना आसान नहीं है। चारों तरफ का माहौल देखेंगे तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे रहना। जब सब चले गए हों, सब छोड़कर चले गए हों, पड़ोसी भाई रिश्तेदार कोई भी नहीं है, आसपास के गांव में भी नहीं है, सबके सब तो चले गए, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर डटे, फिर भी यहाँ पर रहे, और यहाँ पे रह के उन्होंने बताया अपनी माँ, अपनी मिट्टी के लिए किस तरह से एक आदमी अगर डट जाए तो उसका बाल बाका कोई नहीं कर पाए। बहुत कुछ है कश्मीर में कहने को, सुनने को। उनके परिवार से भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कश्मीर में मैं मौजूद हूँ, और इस गांव का क्या नाम है? खानू गांव का नाम है। और ये जो आपको छोटी सी क्यूट सी एक बच्ची दिख रही है, इसका नाम है काजल पंडिता। और ये इस बहुत सारे खानों के बीच में रहती है। कोई पठान है, कोई खान है, कोई अली है, कोई बर्क है, कोई भट्ट है, तो कोई दार है, अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन ये अपने परिवार के साथ एक अकेली लड़की यहाँ पर रहती है। इसका परिवार है, इनके पिताजी जो हैं उन्होंने चाहा कि हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। पूरी परिवार ने सब कुछ यहाँ सहा, देखा, और उसके बावजूद यहाँ पर रहे। तमाम घर छोड़कर चले गए। थोड़ा दिखाइए, ये पीछे सब पंडितों के घर हैं। ये सब पंडितों के घर हैं, और आज ये सब खाली हैं, सब चले गए। लेकिन काजल पंडिता के पिताजी ने चाहा कि हम यहीं पे रुके। क्या नाम है पिताजी का? मोहनलाल पंडिता। काजल, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे एज ए हिंदू, एज ए पंडिता? आपको कैसी चीज़ों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है? हाँ, तो मतलब कुछ इधर नहीं है। ये मारेगी तो नहीं? नहीं मारेगी। जी।
खास तो कुछ नहीं, बस कभी कभी मतलब अपनी जगह रहता है कि अगर कोई हिंदू यहाँ पे होता तो मतलब होता है ना अपनी जगह की यार नहीं हमारा है कोई यहाँ पे, हम यहाँ पे एक हिंदू मतलब एक हिंदू घर है यहाँ पे, कभी कभी थोड़ा अजीब जैसा लगता है कि हम क्यों, मतलब मैं अपना बोलूँगी, पापा को तो नहीं, पापा बहुत अच्छे हैं, मतलब इनको बोलते हैं कि हमारा घर है ये हमारी ज़मीन है हमें यहीं रहना है, लेकिन मुझे अपनी जगह कभी कभी फील होता है कि काश मेरी भी कोई मतलब हिंदू फ्रेंड्स होते यहाँ पे, मतलब बाकी मतलब जिसको मैं मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम में बोल सकते हैं यहाँ, बस मतलब खास बोलूँगी नहीं, मुस्लिम्स हैं यहाँ तक, मतलब वो भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है, मैं नहीं बोलूँगी कि वो मेरे साथ मतलब हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरे से अच्छे से बात करता है, कभी मतलब वो नहीं किया होगा इन्होंने कि ये हिंदू है इसको वो कभी मुझे लेकिन problem नहीं अपने आप ही मन में एक बैरियर आ अपनी- जाता हाँ, है अपनी जगह एक कि मतलब वो- अभी अगर काजल पंडिता हाँ। रोहित शर्मा से बात कर हाँ, रही है मतलब अपनी तो जो उसको feeling कैसा, होती है ना, हाँ वो एक अलग ही फील आ feeling रहा है होती जैसे ना? इनको मतलब मुस्लिम्स को अपनी feelings होती है, वैसे मेरी हाँ, भी अपनी मतलब उनको जैसे 4 लोग हाँ, बैठेंगे 4 लोग, अपनी मैं क्लास एक में, हिंदू आप मतलब क्लास स्कूल भी जाते हैं? जी, जी, मैं 12th क्लास में पढ़ती 12th हूँ। क्लास हाँ में जी। स्कूल का कैसा माहौल रहता है, कैसी चुनौतियाँ उधर सामने आती हैं? स्कूल का क्या बोलूँ तो वो भी मेरे साथ मेरे टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स मेरे सारे फ्रेंडली हैं। लेकिन बस कहते हैं ना अपनी जगह वो फील होता है मैं ही एक क्यों यहाँ पे, बाकी क्यों नहीं यहाँ पे, मतलब बाकी अगर हिंदू होते तो मतलब अपना जगह लगता है कि नहीं यार डर नहीं है मेरे साथ है, बस वो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कोई मतलब अलग नजर से देख रहे हैं, मतलब ये हिंदू है ये एक हिंदू है यहाँ पे, मतलब होता है ना कभी कभी ऐसा, बस ऐसे ही वो बाकी- सर्कल बना के लोग हाँ, देखते हैं मतलब ना, सारे ये काजल पंडिता है। सारे मतलब आस पास हाँ। सारे वो मैं एक बीच में, वही लगता है, बाकी अच्छा है मेरे को, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ही कोई डर है, सारे अच्छे हैं मेरे मतलब गांव के लोग बहुत फ्रेंडली हैं हमारे साथ। मन करता है कि क्यों ना मैं भी उधर दिल्ली के मैं साइड, मतलब छोटी हूँ तो मेरे को ख्याल आता है क्योंकि मैं बाहर निकलूँ, मतलब मेरा मन करता है कि मैं इस मतलब बाहर निकलूँ यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे, लेकिन बाकी नहीं है मुझे, बाकी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं ठीक हूँ यहाँ पे। क्योंकि अब 12th कंप्लीट होगी आप मतलब 12th मतलब होता है ना हर किसी बच्चे को होता है हायर कि एजुकेशन हाँ, के लिए। बाहर जाऊँ मैं, बाहर की दुनिया भी देखूँ मैं, बस वही होता है, वो कुछ नहीं, बाकी अच्छा है। होप कि आप चाहेंगे कि आप जाएं हायर एजुकेशन के लिए, हाँ। आप अच्छी जगह जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो उस तरह की एजुकेशन आपको शायद नहीं मिल पाएगी। स्कूल में कैसे सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं यहाँ पे? मेडिकल बड़े सही रहते हैं, मेडिकल मैंने पकड़ा है, स्ट्रीम मेरा मेडिकल है, ओके, बाकी सही है, अब 12th का दे दिया मैंने, तो अभी जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर हैं स्कूल में? बेस्ट है। प्राइवेट स्कूल है? नहीं गवर्नमेंट स्कूल है, हम Government? मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं, मतलब मेरी उतना वो नहीं है जो मैं अफोर्ड private नहीं कर स्कूल सकते? अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे डैड देख सकते हैं आप, हम मतलब जो भी गुजार है नहीं, मेरे पाप मतलब डैड जो है जॉब नहीं करते हैं, वो हम मतलब बाग है ना बाग, हम उसके उस गुजारे से हम चलते किस हैं, चीज़ का बाग है आपका? मतलब एप्पल्स का है, मतलब एप्पल्स और बाकी राइस वगैरह का होता है, तो हम बाकी उसी से निकाल देते हैं गुजारा अपना, मतलब बाकियों के डैड्स होते हैं, मतलब बाकियों के डैड्स होते हैं वो कमा रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, मेरे मतलब ओल्ड हैं, हाँ, थोड़ा And, ओल्ड एज हो गए हैं। कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं तो मतलब इनको भी मतलब मेरे को भी अपनी जगह होता है कि यार मैं बाहर जाऊँ, मैं मगर जब मैं घर का हाल देखती हूँ कि यार ऐसे मतलब कैसे मांग सकती हूँ, उस हिसाब से थोड़ा ये हो जाता है, बस इतना ही। यार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मतलब आप भी मत सोचोगे कि यार डैड ऐसे, मतलब खुद मतलब वो होता है अपनी जगह कि यार मैं कुछ करूँ, मेरे डैड मतलब आराम से हो रहे हैं, मतलब एज हो रहे हैं, मम्मी भी क्या करेगी, मम्मी हाउस वाइफ है, वो भी क्या कर सकते हैं, अब मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूँ, मेरा कुछ हो, मैं आगे जाके कुछ बनूँ, मैं कमाऊँ, मतलब अपनी माँ बाप को थोड़ा वो सुकून दूँ कि नहीं, अब मैं बोल ही नहीं सकती, कुछ ऐसा मतलब फील होता है कि यार मतलब फिर कभी कभी मतलब होता है ना कि यार बाकी के डैड्स इतने अच्छे हैं, बाकी इतने खुश है, मैं कि हाँ पे ऐसे क्यों, नहीं होता कुछ। काफ़ी मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब होता है नहीं खास। कैसे यार, मतलब सर्वाइवल यहाँ पे। मैं मतलब पापा को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया है यहाँ पे, इतने स्ट्रगल्स मेरे पापा के इतने स्ट्रगल्स किसी ने नहीं देखे होंगे, लोग रहते हैं बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं मेरे पापा ने, इन्होंने भी अपने मतलब जगहों पे मतलब स्ट्रगल देखे होंगे, ठोकरें खाई होंगी, अब हर कोई तो सेम होगा नहीं, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो होगा ही ना अपनी जगह नफरत की, ये ऐसा है ये ऐसा है, तो मगर अब बोल सकती हैं। अच्छा, जब घर से स्कूल कितना दूर है आपका यहाँ से? स्कूल में यहाँ नज़दीक है स्कूल यहाँ पे, जब घर से आप जाते पैदल ही जाते स्कूल? हाँ पैदल नज़दीक है, पैदल ही जाते घर हैं। से निकलते हैं
तो सुबह हर रोज स्कूल का ड्रेस और सब चीजें पहनेगा, है ना? हाँ जी। एक वो रहता होगा ना कि आसपास के लोग देखेंगे, अच्छा ये हाँ, काजल पंडिता, यहाँ ये ऊपर से मतलब ये हिंदू लड़की स्कूल जा हाँ, रही है। यहाँ मतलब जब भी मैं जाऊँगी ना, और मैं मतलब खास दुपट्टा लगाती नहीं हूँ, तो सारे जब भी जाती हूँ तो ऐसे देखते हैं, और कभी कभी मतलब क्वेश्चन, मतलब कभी कभी बोल देते हैं गुबरा दुपट्टा, मतलब इन कश्मीरी में गुबरा दुपट्टा लगा, मतलब लड़की मतलब बच्चे दुपट्टा लगाओ। मतलब वो हिजाब वाला हाँ, जो। नहीं वो हिजाब भी नहीं बट कवर, हाँ। वो होता है। हाँ। और ये बोलते हैं कि काजल ये हिंदू लड़की है, हम्म। ये हर कोई बोलता है, क्योंकि यहाँ सारों को, और इस वाले गांव को सारों को पता है कि मैं हिंदू, लेकिन जब बाहर जाती हूँ ना तो वो देखते हैं कि हिंदू लड़की है एक। और यहाँ सारों को पता है हमारा, मतलब हम है ना एक ही हिंदू घर यहाँ पे, बाकी तो है नहीं, तो यहाँ सारों को पता है यहाँ हिंदू घर एक है। और स्कूल में जब बैठते हैं जाते हैं टीचर्स की नज़रों में पूरा हाँ। कि काजल पंडिता, अटेंडेंस जब होता होगा जी। रहता होगा ना, काजल हाँ, पंडिता आज आई नहीं। मतलब काजल नाम की एक ही लड़की थी यहाँ, बस एक लड़की, वहाँ सारों को पता है काजल, तो बस एक ही लड़की है वहाँ। मतलब आसपास के गांव में भी अगर देखें बस 10, यहाँ- 20, 50 गांव तक, यहाँ पूरे गांव में बस एक काजल पंडिता है, अब ये याद रख लो बस। और मतलब फिर टीचर्स बड़े सही थे वहाँ पे, मैं ये नहीं बोलूँगी, बहुत सपोर्टिव थे मेरे को, यहाँ तक कि मुझे गेम्स पे में उन्होंने बहुत ही कराया, मैं नेशनल खेल के भी आई हूँ। स्पोर्ट नेशनल खेला है? हाँ जी, किसमें? वॉलीबॉल। अरे वाह, नाइस। हाँ, मैं नेशनल के लिए भी खेली हूँ। मेरे मतलब मम्मी पापा ने कभी ना नहीं किया होगा, जो तुझे करना है वो तू कर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, जहाँ तुझे मतलब मन करता है तो कुछ भी कर, हम तुझे हमेशा साथ देंगे। कभी इन्होंने ये नहीं दिया कि नहीं ये मत कर काजल, ये नहीं है ठीक है कुछ, मतलब हर जगह सपोर्ट किया इन्होंने। सारा दिन एक सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं, 4 PSOज एक रहते हैं, मतलब अपनी एक फीलिंग बोलती हूँ दो आपको। तरह की फील आती है। हाँ सुनो, मतलब जब हम पहले यहाँ पे थे ना तो सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं थे हमें, बट जब वो मतलब कुछ हालात ख़राब हुए तो फिर सिक्योरिटीज डाले गए, मतलब फिर डर लगता है ना कि यार, अपनी जगह फील हुआ था यार ये कौन आ गए, मतलब शाम के टाइम शायद आए थे ये, मतलब हमें अपनी जगह डर लगा कि ये कौन आ गए, हमें ये हमें मार मत देंगे, डर लगता है ना अपनी जगह, कहीं हम ये ना हो जाए। मेरी मम्मी बोलती थी अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो तू भाग जाना, ये करना, अब बोल भी कह सकते हैं। फिर मतलब आराम से 1 साल हो गए, फिर परसों ही मतलब पहलगाम का भी मैं ये हो गया इंसिडेंट हुआ। मैं मतलब बहुत, मतलब जब मैंने वो देखा ना मैं बहुत डर गई। मैंने बोला जब वहाँ ऐसे हो सकते था, मतलब हम यहाँ हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, हम ऐसे ऊपर वाले के भरोसे पे बैठे हैं यहाँ पे, सीधी सी बात। हम मतलब यहाँ की वो नहीं, हम सीधे ऊपर भगवान के भरोसे पे बैठे हैं कि जो होगा वो ऊपर वाला करेगा, ठीक करेगा, गलत तो करेगा नहीं हमारे साथ। तो बस मम्मी समझाती हैं कुछ होगा तो भाग जाना हाँ, है। मम्मी बोलती कि तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना यहाँ पे, अपनी जगह डर लगता है ना तभी, कभी मम्मी भी क्या करेगी, मम्मी भी हाउस वाइफ है यहाँ पे, वो उसको भी अपनी जगह डर रहती है, एक लड़की है यहाँ पे, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, फिर वो यही बोलेगी ना कि काजल भाग जाना है यहाँ से। ये थोड़ा इधर आइए। तो यही रहता है कि बस जैसे कोई भी इंसिडेंट ऐसा हाँ, हो तू या कोई भी मतलब खुद बात की हो। जान बचाना, हाँ। मम्मी बोलती है खुद की जान बचाना, मुझे जो हो जाए तू बचा जा, मतलब खुद को बचा लेना, क्या बोल सकती है, माँ ही होती है। नहीं, माँ को तो सबसे पहले रहता है कि मेरी बच्ची सेफ रहे। हाँ। हमने जो कुछ झेला देखा वो मेरी कम से बच्ची कम वो मेरी ना सहे। बच्ची को वो नहीं देखना पड़े। सच। तो अभी पूरा एम है कि बस एक अच्छी सी डॉक्टर बन जाओ। हाँ, अच्छा ऐसा मतलब एक डॉक्टर बन जाऊँ, कुछ करूँ। नीट दिया है नीट नहीं दिया, मतलब मैं सोच रही हूँ मैं नीट दूंगी। तो अभी गैप ईयर लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, गैप लेना चाह रहे हैं 1 हाँ साल का? गैप लेना चाहती हूँ मैं थोड़ा सा। अभी 12th के रिजल्ट्स आएंगे। ये Thank you आपका ही है? हाँ जी, ये मतलब मम्मी को शौक हुआ था, उन्होंने ला लिए। तो इसका दूध वूध भी वो बकरी का तो होता होगा? हाँ जी। तो क्या निकालते हैं इसको? हाँ, देख मम्मी लूं उठा के? निकालते अरे वाह, इसका नाम रखा है कुछ? बाबू। बाबू? प्यार से ए बाबू। बाबू ये बाबू है। चलिए, तो काजल और भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो काजल या काजल के परिवार को फेस करनी पड़ती हैं? कोई ऐसी चीजें हैं जो सामने आती होंगी? बस यही, मतलब कभी कभी अटैक्स होते तो उसी का डर लगता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी हमें नॉर्मल है। बाकी सब नॉर्मल है। बाकी सब नॉर्मल है, बाकी हम बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। देखिए, मैं समझ भी सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शायद शेयर भी नहीं कर पा रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं आप कहना चाह रही होंगी, लेकिन एक जो माहौल है आसपास का एनवायरनमेंट, अगर आप कहेंगी तो पता नहीं कैसी चीज़ें सामने से होके आ जाएं। सिक्योरिटी तो हर जगह होती है। हाँ जी, लेकिन भरोसा नहीं है ना, ऊपर वाला भी हाँ, कुछ कह नहीं सकते हैं इसलिए। नहीं बिल्कुल आप सही कहा है आपने। क्या पता क्या क्या चीज़ें हुई हों, अब सब नहीं बताएंगे। खास मुझे तो नहीं पता, खास पापा को ही पता है, बहुत वही बोल। स्ट्रगल झेला है आपके मेरे पापा ने ने। बहुत स्ट्रगल्स, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं तो तब थी भी नहीं जब वो हाँ, यहाँ पे वो चीज़, क्योंकि मतलब वो जस्ट चीज़ें हमने हुए। 90s की जो चीज़ें, कहानियाँ, किस्से, किताबें, वो सब
पढ़ी ना, वो एक मूवी देखी हमने, कश्मीरी हाँ, फाइल। कश्मीरी फाइल्स। आपने भी देखी? मतलब डर लग गया जब मैंने वो देखा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई। फिर पापा से भी बातें करते हैं ना कभी कभी कि पापा भी क्या ही पापा ने बोलेंगे। बताया उस मूवी को, देखा उन्होंने? पापा ने भी देखा तो पर इनको ऑलरेडी पता ही था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उन्होंने कुछ अपने व्यूज कमेंट्स किए कि ये जो सब हुआ? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, खाली मतलब मूवी देखी, क्या ही बोलते कहाँ हैं। देखा, थिएटर जाके देखा या घर फिर पे ही देखा, थिएटर नहीं गए। घर पे ही देखा है? हाँ जी, भाई ने दिखाई थी मेरे को, मतलब ऐसे। घर में अब कौन कौन है? मैं, मम्मी पापा और मैं, और मेरी कज़न है, दिलीप पंटा है उसका नाम, वो यहीं पे जॉब करता है पटवारी हंदवाड़ा में, ओके। तो वो हमारे साथ ही थे। तो आपका कोई अपना भाई? नहीं, मैं एक ही हूँ। एक ही सिंगल चाइल्ड है? सिंगल चाइल्ड। बहादुर है यार ये लड़की ना। क्या बोल सकते हैं। आपकी बहादुरी ना पूरा देश देखेगा। आप जो इस माहौल में रहती है ना, हाँ, मतलब बाकी कुछ नहीं, बस एक हिंदू घर पूरे मतलब सोसाइटी में, एक जगह में बस एक हिंदू घर। एक हिंदू घर और एक लक्ष्मीबाई। हाँ, है ना? ये बोल सकते हैं। ये लक्ष्मीबाई है। बाकी तो कुछ नहीं डरा है मैंने, बस कभी कभी डर जाती हूँ क्योंकि लड़की हूँ, लड़की तो डरती है, मगर तब भी अपनी जगह वो है कि नहीं, मुझे कौन क्या ही कर लेगा, क्योंकि मैंने मतलब कुछ ना गलत किया है ना कुछ किया है। मेरा घर है, मेरी जमीन है, मैं यहाँ रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी, बाहर जाऊंगी। मेरा घर है, मैं यहाँ बैठूंगी, यही चाहिए मैं यहाँ बस। ये बैठूंगी। मेरा घर है, ये मेरी जमीन मिट्टी है और ये मैं मेरी यही जमीन बैठूंगी। है, ये कश्मीर हमारा है। हाँ यही रखना है बस मन में। हाँ। जब तक ये आपके पापा ने यही किया हम्म, कि ये मेरी मिट्टी है, हम्म, उनकी माँ की जिद थी कि हम्म। मुझे यहीं रहना है, हाँ, और तभी तो उन्होंने नहीं गए। उस जिद पे अड़े रहे कि मुझे हाँ, नहीं जाना है। नहीं जाना तो नहीं नहीं जाना जाना, तो मतलब नहीं नहीं जाना। जाना। अब काजल को देख के ना और लोगों का मन करेगा हाँ जो यहाँ से चले गए थे, डर गए थे हाँ कि जब हमारी छोटी बेटी बहन वहाँ पे रह रही है कि कहीं ना कहीं अब हम वहाँ पे जाएं, हाँ। वहीं पे रहें। क्यों भागना है यहाँ पे, हमारी जमीन है यार, हम्म। हम क्यों भागेंगे यहाँ से, हमारा अपना है यार। अगर लोगों का होता तो क्या हो, चलो छोड़ो उनको, क्या हमें अपनी जमीन है, बैठो यहाँ पे, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपना है, अपनी जमीन में रह रहे, लोगों की जमीन में नहीं रह रहे हैं हम। लो भाई, जिसने झांसी की रानी नहीं देखी ना लक्ष्मीबाई, वो अब काजल को देख लो। ये काजल है, काजल पंडिता। क्या गांव? इस गांव का नाम है कुपवाड़ा, कश्मीर। और ये वही कुपवाड़ा है जो टेररिज्म के लिए, जमात इस्लाम के लिए, सबसे ज्यादा नरसंहार के लिए, गांव के गांव खाली होने के लिए जाना जाता है। और ये और इनकी फैमिली, इनके पिताजी यहाँ पर रहे, अकेले रहे। उन्होंने माना जमीन हमारी है, घर हमारा है, मिट्टी हमारी है और कश्मीर हमारा है। वही काजल ने माना है। हाँ जी। लेकिन आज एज ए हिंदू, एज ए ब्राह्मण, एज ए पंडित होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि ये हमारी छोटी बहन इस लेवल तक पढ़े। उसने मेडिकल से इन सारी स्थितियों के बीच में पढ़ा है, वो मेडिकल की पढ़ाई करे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। वो अपनी पढ़ाई अब कहीं से भी करे, सरकारी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, कहीं से भी करे। जब हम सब देश देखेगा काजल डॉक्टर बनी है, एक अच्छी डॉक्टर बनी है, तो देश को गर्व होगा काजल के ऊपर। पूरा देश उसकी बहादुरी पे गर्व करेगा, उसके माता पिता पे गर्व करेगा। काजल, कोई यूपीआई चलाते हैं, कोई क्यूआर कोड है जी, वो आप मुझे देना, मैं वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। अब इस जिम्मेदारी को निभाना है। शुरुआत हमने की यहाँ आके, और आप इस जिम्मेदारी को जहां भी देख रहे हैं, इस कश्मीरी लक्ष्मीबाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम सब मिलके। 50-100 गांव में अकेला परिवार रह रहा है, अकेली बहादुर लड़की रह रही है। कैसे, मतलब 12th तक स्कूल गई है भाई, वो नहीं बता पा रही होगी बहुत सारी चीजें, क्या क्या उसने झेला होगा, क्या क्या उसने सहा होगा, क्या क्या टोंटिंग हुई होंगी, गलियों से क्या क्या बोला गया होगा, कुछ भी उसने मतलब नहीं बताया। शायद एक डर उसके दिल में है, मन में है, उस वजह से नहीं बताया। जिम्मेदारी को निभाना शुरू करते हैं अभी से, आज से ही। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद काजल, आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो और मच। आपको सल्यूट है हमारी तरफ से, पूरे देश की तरफ से आपको सल्यूट।